रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में शदीद तलबा की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज की वजह यह है कि 13 अगस्त 2025 को कुछ तलबा को गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद से ये कहा गया कि इन तलबा पर जो FIRs की गई हैं वो झूठी हैं। इस टाइम जो रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो रहा है तो उस एहतजाज में मुतअद्दिद तलबा ऐसे हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की थी और आज कुछ तलबा ऐसे हैं जो कफन पहनकर इस एहतजाज में शरीक हुए। शदीद नारेबाजी की गई है और तलबा की तरफ से ये 3 मुतालबात सामने रखे गए हैं कि गिरफ़्तार तमाम साथियों को गैर मुशर्रित रिहाई दी जाए, इन पर लगाए गए मुबैना झूठे मुकदमात का खात्मा किया जाए और इनके साथ मुबैना बदसलूकी का सख्त तहकीकात की जाएँ। देख लें जी, हमारा एक साथी सीरियस है, भूख हड़ताल के दौरान इस पर शदीद तशद्दुद किया गया। रात को जो तलबा रावलाकोट चौक में बैठे हुए थे जिन्होंने भूख हड़ताल की हुई थी तो कुछ की तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसके बाद से एहतजाज में शिद्दत इख्तियार की और आज दिन को और मज़ीद तलबा आए जिन्होंने कफन पहन कर आए और उन्होंने नाराबाजी की और उसके साथ दीगर और लोग भी इसमें शरीक हो रहे हैं। और टाइम रावलाकोट में एक बड़े एहतजाज की सूरत हाल है और तलबा और आम लोग भी तलबा के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। और जो अवामी एक्शन कमेटी है तो उसकी तरफ से कहा गया है कि तलबा के मुतालबात जो जायज़ हैं हुकूमत को ये मानने चाहिए और जो भी कार्रवाई है तो वो हुकूमत को करनी चाहिए। हमने देखा कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की गई और तलबा का जो एहतजाज है या धरना है तो उसको ख़त्म करवाने की कोशिश की गई और मज़ीद तलबा को भी गिरफ़्तार किया गया है। अभी देखना ये है कि आगे इसका क्या लाहे अमल होगा और इसमें अवामी एक्शन कमेटी क्या कोई एक्शन लेगी या दीगर जो सियासी जमातें हैं या हुकूमत है तो इस पर मज़ीद कोई एक्शन लिया जाता है या ये एहतजाज ऐसे ही चलता रहेगा।